नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो विषय है ग्रह अवस्था। ग्रहों की अवस्था के बारे में कि ग्रहों की कितनी अवस्थाएं हैं और वो उन अवस्थाओं में फल कैसे करते हैं। ग्रहों की अवस्था जैसे हमारे जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाएं होते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों की अवस्था को भी लिया गया है। जैसे सबसे पहले हम ये जाने कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है और इनको क्या तरतीब दी गई है। उससे पहले भी एक और अति जरूरी जो चीज़ है, जब हमने फलित ज्योतिष शुरू किया था तब हमने राशियों की चर्चा की थी कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक विषम, दूसरी सम। विषम राशियां कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। सम राशियां कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। बात चल रही है ग्रह अवस्था फल की, तो मैंने लिख दिया राशियां। राशियों का उन अवस्थाओं में क्या स्थान है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, विषम राशि में बैठा है या कि सम राशि में बैठा है। विषम राशि में बैठा है तो कौन सी अवस्था है, सम राशि में बैठा है तो कौन सी अवस्था है। अवस्थाएं 5 ही हैं जो आम कही जाती हैं। 5 अवस्थाओं के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है, बड़े जिज्ञासु हैं जिनको सब कुछ मालूम है कि ये 5 अवस्थाएं हैं। परंतु इन 5 अवस्थाओं के अलावा कुछ और अवस्थाएं भी हैं जो कि हम श्लोकों के आधार पर व्याख्या करेंगे भी, शास्त्रों में उनको कैसे बताया गया है और उनका फल क्या है। सबसे पहले जो आम प्रचलित शास्त्रों में भी और बोर्ड जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें भी बताया गया है भी कौन कौन सी 5 अवस्थाएं। सबसे पहले है बाल अवस्था। बाल अवस्था। दूसरी है कुमार अवस्था। कुमार अवस्था। तीसरी है युवा। युवा अवस्था। और चौथी है वृद्ध अवस्था। और 5वीं है मृत अवस्था। मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। और इन 5 अवस्थाओं में हम राशियों में कैसे जानेंगे?
हम राशियों में कैसे जानेंगे? अगर कोई ग्रह विषम राशियों में है, विषम राशि, जो विषम राशियां कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो इनकी तरतीब यही है, तो इनकी तरतीब यही है। परंतु अगर ग्रह सम राशियों में है, सम राशि में है, जो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में स्थित है, तो उनकी तरतीब क्या है? तो पहले मृत, फिर वृद्ध, फिर युवा और फिर कुमार और उसके बाद बाल। ऐसा जो है शास्त्रों ने बताया है। अगर कोई ग्रह सम राशि में है, सम राशि में है, तो उसकी अगर वो, क्योंकि एक अवस्था जो है कितने अंश की है? एक राशि में 30 अंश होते हैं, एक भाव में भी और एक राशि के में। किसी भाव में कोई राशि है तो वो 30 अंश की है। 5 अवस्थाएं हैं, अगर 30 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 अंश आते हैं। हर अवस्था जो है 6 अंश की है। जब कोई ग्रह किसी भाव में प्रवेश करता है, राशि में प्रवेश करता है, राशि में आता है, तो 0 से लेकर 6 अंश तक, 0 से लेकर 6 अंश तक वो पहली अवस्था होगी। मगर पहली अवस्था अगर वो वृषभ राशि में है तो वो बाल अवस्था होगी। अगर वो सम राशि में है तो वो मृत अवस्था होगी। 6 अंश का अगर वो सम राशि में है तो मृत अवस्था होगी, और अगर विषम राशि में है तो वो बाल अवस्था होगी। युवा अवस्था कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केंद्र में है, क्योंकि वो केंद्र में है। इसलिए फर्क किसे पड़ता है? बाल और मृत, बाल और मृत। अगर दूसरे चरण में है तो विषम राशि में कुमार और सम राशि में वृद्ध, और तीसरे चरण में है तो युवा, चाहे विषम में हो चाहे सम में हो। चौथे चरण में है तो विषम राशि है तो वृद्ध, सम राशि है तो कुमार, और पंचवें चरण में विषम राशि है तो मृत, सम राशि है तो बाल। ये बेसिक ज्ञान है, ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि राशि 30 अंश की है, अवस्थाएं 5 हैं। अगर हम उनको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 अंश आएंगे। अगर किसी इंसान की आयु 100 वर्ष है तो पहले 20, अगर 100 वर्ष की है तो पहले 20 अंश उसके बाल के हुए, अगले 20 40 तक वो कुमार का आ गया, अगले 20 युवा का हुआ, फिर वृद्ध और फिर मृत, अगर 100 वर्ष की है। तो ऐसे ही ये
जो है ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, ग्रहों की अवस्थाओं का फल कैसे प्राप्त होता है और कितना होता है, आप देखेंगे कि कई ग्रह उतने अंश पे वो बाल या मृत अवस्था में है, उधर वो उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो हम फल कैसे करेंगे? नहीं, तो हमें किसे मानना चाहिए? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, समझने की बात वहाँ है कि हम क्या निर्णय लें, हम अवस्थाओं पे जाने या कि उनके स्थान के अनुसार वो मूल त्रिकोण स्वय राशि या उच्च राशि के हैं, वो फल कितना और कैसे देंगे, शास्त्र हमें क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये है क्या। इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। हेलो, सत श्री अकाल।